हेलो गाइज, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितने टाइप्स का लोड जो है वो एक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को आसानी से समझ पाएंगे। ओके, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है और जितने टाइप्स के जो लोड होते हैं उनको हमने इस चार्ट में नॉमिनेट कर दिया है। ठीक है, जैसा कि हमारा जो पहला है यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्डिंग लोड्स, या इसको हम लोग फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जनरली दो टाइप्स होता है। पहला होता है ग्रेविटी लोड और दूसरा होता है लेटरल लोड्स। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी लोड्स में कौन कौन से लोड्स आते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा डेड लोड और लाइव लोड। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो लाइव लोड होता है उसमें 3 टाइप्स के लोड जो है वो एक्ट होता है। जिससे पहला हो गया फ्लोर लोड, दूसरा हो गया रूफ लोड और तीसरा हो गया हमारा स्नो लोड। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रूफ लोड क्या होता है। ओके दोस्तों, देखिए रूफ लोड जैसे कि हमारा जो स्लैब होता है, जो हमारा छत होता है, ठीक है, तो जब हम स्लैब की कास्टिंग कर देते हैं तो उसका लोड जो है वो स्लैब का जो हमारा लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के बीम पर जाता है दोस्तों। ठीक है, और बीम से लोड जो है वो ट्रांसफ़र होकर के कॉलम पे आता है और कॉलम से लोड जो है वो ट्रांसफ़र होते हुए हमारा फुटिंग में जाता है और फुटिंग जो है वो सारे लोड को ग्राउंड में यानी ज़मीन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके कारण हमारा बिल्डिंग जो है वो 100% सेफ रहता है। ठीक है दोस्तों, रूफ लोड भी वही सेम प्रोसेस ही है। रूफ मतलब वही छत ही होता है और छत का जो हमारा जो लोड होता है वो भी सारा लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो करके अपने अपने डायरेक्शन में लोड जो होता है शॉर्टर स्पैन पे जल्दी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जो हम जिधर हमारा शॉर्टर स्पैन रहेगा उधर लोड जो है इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो रूफ का भी वही प्रोसेस है। रूफ का जितना भी लोड होगा वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र होकर के वो अपना बीम जो है बीम पर चला जाता है और बीम से लोड ट्रांसफ़र होते हुए वो कॉलम में जाता है और कॉलम से लोड ट्रांसफ़र होते हुए वो फुटिंग में चला जाता है और फुटिंग जो है वो उसको ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोस्तों। ठीक है, अब समझते हैं कि स्नो लोड क्या होता है। जैसे अभी मान लीजिए जैसे कश्मीर में जो घर बना होगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए जो बर्फीला एरिया है जहाँ पे बहुत टेम्परेचर जो है कम रहता है, जहाँ पे बर्फ़ जम जाता है। ठीक है, तो वो वैसे जगह पर स्नो लोड जो है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड के सीज़न में छत पे क्या होता है कि बर्फ़ जम जाता है। ठीक है, बर्फ़ का लेयर बहुत मोटा मोटा लेयर जो है वो उस पर जम जाता है, जिसके कारण उसका भी लोड जो है वो बिल्डिंग पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए इसमें स्नो लोड को भी कंसीडर किया गया है दोस्तों। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं लेटरल लोड्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पे, यहाँ पे भी इसमें लेटरल लोड में 3 टाइप्स के लोड जो है वो एक्ट होता है। ठीक है, जैसा कि पहला हमारा हो गया विंड लोड। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया अर्थक्वेक लोड। ठीक है, और उसके बाद होता है अर्थ प्रेशर यानी वाटर प्रेशर लोड, मतलब जो एडिशनल जो उसमें लोड जो एक्ट होता है उसके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि विंड लोड क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब हाई राइज बिल्डिंग होता है, ठीक है, और हवा आंधी तूफान जब तेज़ चलती है तो उसका लोड जो है बिल्डिंग पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, उससे हम विंड लोड कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब समझते हैं कि अर्थक्वेक लोड क्या होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक ठीक है, यानी अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से हमारा बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से। ठीक है, तो जब हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उस समय हमें अर्थक्वेक लोड को भी हमको ध्यान में रख करके कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ताकि अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा तो हमारा बिल्डिंग जो है वो सेफ़ रहेगा। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रख करके, नज़र में रख करके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, निर्माण किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं अर्थ प्रेशर। ठीक है, या फिर वाटर प्रेशर। दोस्तों जब हम कभी कभी क्या होता है कि हमारे एरिया में बाढ़ आ जाता है, ठीक है, तो जिसके कारण पानी का जो स्पीड रहता है बहुत ज़्यादा स्पीड रहता है, हाई स्पीड रहता है, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है उस समय। ठीक है, तो उसके कारण भी हमारा बिल्डिंग जो है कोलैप्स होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है वाटर प्रेशर की वजह से। ठीक है,
तो जब हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस चीज़ को भी हमको ध्यान में रख करके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ताकि हमारा बिल्डिंग जो है वाटर प्रेशर से, जब भी अगर बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा, तो उसका वाटर प्रेशर को हमारा बिल्डिंग जो है वो झेल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे टाइप्स के जो लोड हैं वो बिल्डिंग पे एक्ट होता है। और जब भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण करते हैं तो ये सारे लोड्स को ध्यान में रख करके उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है और उसका डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों, ताकि हमारा बिल्डिंग जो है 100% सेफ एंड सिक्योर रहे और हमारा बिल्डिंग जो है ये सब की वजह से फेल ना हो। ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझ आया होगा। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।